देखिए, आप जानते ही हैं जिस वक्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के मैदान में उतरती है तो उनका एक नज़्म-ए-ज़ैन होता है और वो लोगों के सामने रखते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो इशू किया है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है। इसी तरह से हमारी पार्टी ने भी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो इशू किया है। और जहाँ तक इलेक्शन मैनिफेस्टो का ताल्लुक़ है, उसमें हमने ये जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करने की हमने लोगों को यकीन दहानी दी है। सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे है रियासत जम्मू कश्मीर में, वो है बेरोज़गारी का। इस वक्त हमारे यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर की जब मैं बात करता हूँ तो हमारे यहाँ हज़ारों नहीं बल्कि लाखों में ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इससे बेकार पड़े और इस हद तक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए हैं कि कुछ लोगों ने ड्रग्स की तरफ अपने आप को राग़िब किया है। हम चाहते हैं, हमारा नज़्म-ए-ज़ैन ये है, हमारी काविश और कोशिश ये होगी कि हम यहाँ के नौजवानों के लिए रोज़गार के वसाइल पैदा करें। नंबर 2, यहाँ मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर और एलाइड जो इसके साथ वाबस्ता हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, फिशी कल्चर हो और बाकी जितने भी महकमा जात इसके साथ वाबस्ता है, उसकी तरक्की के लिए हम काम करना चाहते हैं। क्योंकि बुनियादी तौर पे ये एक ऐसी रियासत है जहाँ पे एग्रीकल्चर पे ज़्यादा इन्हिसार हो रहा है, इन्हिसार हम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं, हमने ऑलरेडी यहाँ के लोगों में एक बदगुमानी पैदा हुई थी जिस वक्त आर्टिकल 370 और 35A हटाया गया, एब्रोगेट किया गया, तो उस वक्त यहाँ के लोगों में इस बात की ज़बरदस्त तशवीश थी कि यहाँ की डेमोग्राफी को तब्दील किया जाएगा। लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर मिले, हम होम मिनिस्टर मिले और उसने उस वक्त हमें इस बात का आश्वासन दिया कि हम वहाँ की डेमोग्राफी को किसी भी सूरत में तब्दील नहीं करना चाहते। और वहाँ में ये खदशा था कि बाहर के लोग आएंगे, वो ज़मीनें खरीदेंगे और नौकरियों का सिलसिला जो यहाँ है वो ऑल इंडिया लेवल पे होगा। लेकिन शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने जिस वक्त हमें यकीन दहानी की कि यहाँ की ज़मीनों को हम बाहर के लोगों को ख़रीदने नहीं देंगे, तो एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया गया कि साहब जो ज़मीन है रियासत जम्मू कश्मीर की वो सिर्फ़ यहाँ के लोग ही खरीद सकते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग खरीद सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पे हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन उन्हीं दिनों इशू किया जहाँ पे नेशनल लेवल पे एप्लीकेशन उन्होंने इनवाइट की। तो जिस वक्त हमने प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब के नोटिस में ये बात लाई तो उसमें भी एक ऑर्डर निकला कि रियासत जम्मू कश्मीर में जितने भी पोस्ट होंगे राइट फ्रॉम क्लास 4 ऑनवर्ड्स गैजेटेड पोस्ट तक, वो सिर्फ हक होगा रियासत जम्मू कश्मीर के बच्चों का, यहाँ के नौजवानों का। तो वो तो हमने हासिल किया। लेकिन हम एक उतना ही नहीं, हम उसे आगे भी जाना, हम टूरिज़म का यहाँ तक है, टूरिस्ट सेक्टर हमारा है, टूरिज़म को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। पीपल ऑफ रफ़ियाबाद के लिए मेरा ये मैसेज है। देखिए, रफ़ियाबाद के लिए मैं कोई नया पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। मैं रफ़ियाबाद का खादिम 77 से हूँ और खुदा के फजल करम से मुझे इस बात पे फ़ख्र है और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ
کہ جو کچھ مجھ سے بن پایا رفیع آباد میں آج جو بھی آج دیکھیں گے کسی بھی سیکٹر میں، چاہے وہ روڈ سیکٹر ہو، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو، چاہے ایجوکیشن سیکٹر ہو، چاہے اریگیشن ہو، چاہے پی ایچ ای ہو، جو بھی سیکٹر آپ دیکھیں گے اس میں نمایاں کامیابی ہم نے حاصل کی ہے. اور وہ نمایاں کامیابی اس لیے حاصل کی ہے ہم نے کہ دلاور میر نے یہاں پہ اپنا یہ سمجھ لیجیے خون پسینہ ایک کر کے یہاں کے تعمیراتی کاموں کو سر انجام دیا ہے.